Hello my dear students, today I am going to discuss about an interesting topic of alternating current chapter, that is transformer. In this topic I will discuss about the principle, construction, working and theory of transformer, and along with I will discuss about the two types of transformer. One is step up and another is step down. Okay, ए वीडियो रे मु ट्रांसफार्मर रो डिटेल्स डिस्कशन करी आ वीडियो रो एंड रे गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ए ट्रांसफार्मर को बेस करी कहबी जोटा रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन प्राय टाइम एग्जाम रे आसे एवं पिलांकर से टॉपिक प्रति प्राय तो मो जानि बारे डाउट रही थाए किंतु क्लियर हो पारंतनी किंतु मो ए वीडियो रे टोटल सबु डाउट क्लियर करेबी। से टॉपिक होची एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर आउ ट्रांसफार्मर रो एफिशिएंसी। ए दुटा टॉपिक मो वीडियो रे एंड रे डिस्कशन करेबी जे किपरि वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी फॉर्म रे लॉस हुए, वेरियस फॉर्म रे एनर्जी लॉस हुए, लाइक एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, फ्लक्स लीकेज, हमिंग लॉस, एगुड़ा विषय मु ओवरऑल डिस्कशन करेबी। ओके, सो ट्रांसफार्मर कहले कौन बुझा जाए ना, ट्रांसफार्मर होची जनरली गोटे एसी मशीन। अल्टरनेटिंग करंट मशीन दुई प्रकार अछि, गोटे होची ट्रांसफार्मर आ गोटे होची एसी जनरेटर। तो ता भीतर आमे आज डिस्कशन करूचे ट्रांसफार्मर विषय रे। तो ट्रांसफार्मर कहले कौन ना, ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which can change the voltage in an AC circuit। गोटे AC सर्किट रो वोल्टेज टा जो डिवाइस थ्रो रे चेंज हुए तो सही डिवाइस को कहा जाए ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज टा चेंज हुए मींस तो ट्रांसफार्मर काम होला जे ये लो वोल्टेज को कन्वर्ट करि पारे हाई वोल्टेज रे और हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करि पारे लो वोल्टेज रे। क्लियर? तो एटा होची मेन फंक्शन ट्रांसफार्मर रो। ओके, तो ट्रांसफार्मर तुम माने देखिथिबो जे घरे तमे जो स्टेबलाइजर यूज करूछो से स्टेबलाइजर रे भी ट्रांसफार्मर लागिछि, मोबाइल चार्जर जो यूज करूछो अडैप्टर जोटा तो सेतरे भी ट्रांसफार्मर लागिछि। हाँ, सेतरे भी ट्रांसफार्मर सहित आउ अन्य डिवाइस भी लगी जोटा कि एसी रु डीसी को कन्वर्ट करिवार डिवाइस लगी जोटा को आमे रेक्टिफायर बोली कहंती, तो सेटा अलग कथा, किंतु सेतरे भी ट्रांसफार्मर भी यूज होउछि। ओके, तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज रे जो ट्रांसफार्मर कन्वर्ट कराए ताकू आमे कहंती स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कारण ये लो को हाई रे कन्वर्ट करोछि, तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज रे कन्वर्ट करोथुवा ट्रांसफार्मर को कहा जाए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, त माने आमे एउठु जानि गले जे ट्रांसफार्मर को दुईटा वे रे क्लासिफाई करा जायछि अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड अनदर इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, तो ट्रांसफार्मर तापर म आसबी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कोन ना, ट्रांसफार्मर रो प्रिंसिपल होछि जे ये म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल ऊपर बेस करे। तो तुम माने जानि थिबो जे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने दुई प्रकार इंडक्शन विषय में डिस्कशन करथिले, गोटे होची सेल्फ इंडक्शन आ गोटे होची म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये जो प्रिंसिपल ऊपर बेस करे से प्रिंसिपल होची म्यूचुअल इंडक्शन ऊपर बेस करे, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन कोन म आउथरे टिके शॉर्टली रिमाइंड कर दोउची जे म्यूचुअल इंडक्शन होची गोटे कॉइल ले बा प्राइमरी कॉइल ले जदी हमें करंट को चेंज करेबा ताले सेकेंडरी कॉइल ले करंट इंड्यूस्ड होबो, से प्रोसेस को कहा जाए म्यूचुअल इंडक्शन। यदि प्राइमरी कॉइल मु करंट को चेंज करेबी ताले सेकेंडरी रे करंट कोन होबो ना इंड्यूस्ड होबो, तो सेटा को कहा जाए म्यूचुअल इंडक्शन। तो से ए म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल ऊपर बेस करे कैसे ट्रांसफार्मर। ओके, तो नेक्स्ट आसीबी यार कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन जदी कहबी भल से देखो जे ट्रांसफार्मर बेसिकली कंस्ट्रक्टेड होता है केते गुडे सॉफ्ट आयरन कोर लैमिनेटेड हेगी
माने केते गुडे आयरन कोर को बैक टू बैक लैमिनेटेड कराई थाए त माने सपोज एटा कहबी गोटे लैमिनेटेड कोर एटा हॉलो पार्टटा एटा गोटे आयरन न कोर गोटे आयरन न सॉफ्ट आयरन कोर जोटा गोटे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोली कहि परिबा तो ए वाला बैक टू बैक केते गुडे आयरन कोर को लैमिनेटेड करा जाइछ लैमिनेटेड मींस कनेक्टेड और जॉइंट और सैंडविचिंग करा जाइछ ओके एटा तार इंटरनल पार्ट देखिलो तो एटा होची केते गोटे लैमिनेटेड कोर बैक टू बैक ए भला लैमिनेटेड करा जाइछ हला तो ए ट्रांसफार्मर रो जे कोनोसी दुईटा अपोजिट एंड रे दुईटा कॉइल को उंडेड करा जाइछ बा गुडा जाइछ आइदर ए टॉप और बॉटम एंड रे हो न लेफ्ट और राइट एंड रे सपोज मु लेफ्ट और राइट एंड रे गोटे कॉइल को उंडेड करबी सपोज कहबी एटा गोटे कॉइल एटा गोटे कॉइल देखो एमिति गुडा जाइछ बा उंडेड करा जाइछ ओके तो ए जो कॉइल उंडेड करा जाइछ एई कॉइल को हमें कहबा प्राइमरी कॉइल जोटा सहित गोटे एसी सोर्स टे कनेक्टेड करी एटा होची गोटे एसी सोर्स जे करंट रो मैग्नीट्यूड को कंटीन्यूअसली चेंज करेबो आ ए कॉइल को प्राइमरी कॉइल बोली कहबा प्राइमरी कॉइल ओके आ गोटे कॉइल ए पट साइड रे अछि तार जस्ट ऑपोजिट एंड रे जोटा को हमें कहबा सेकेंडरी कॉइल तो ये सेकेंडरी कॉइलटा आउटपुट भावे यूज होबो एटा को कहबा आउटपुट सेकेंडरी कॉइल ओके तो ये जो कॉइल बेसिकली कॉपर रे तयारी हिताय कोदरे ना जो कॉइल प्राइमरी हो बा सेकेंडरी कॉइल हो ये मेड अप ऑफ कॉपर Cu ओके तो देखो आउ गोटे बेसिक फीचर होचे स्टेप अप और स्टेप डाउन न तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज रे कन्वर्ट जो डिवाइस करूथबो सेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर आउ हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज से जो डिवाइस थ्रू रे कन्वर्टेड हेउथबो सेटा हला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तो ता सहित भी स्टेप अप और स्टेप डाउन जानिया पई आउ गोटे बेसिक फीचर अछि जे स्टेप अप ट्रांसफार्मर रे कोन हिता जे नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल लेस देन नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल एनपी लेस देन एनएस ओके से भली हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज रे कन्वर्ट जोडा स्टेप डाउन बोली कह जाउची तो तार नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी अधिक थाए नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी अपेक्षा बुझियला तो अर्थात सपोज मु कहबी एटा गोटे कॉइल तो प्राइमरी कॉइल लो जदि टर्न कम थिबो ताहले आउ सेकेंडरी कॉइल लो टर्न जदि अधिक थिबो तो ता माने ये जो प्रकार ट्रांसफार्मर एटा होची स्टेप अप ता माने देखो यार प्राइमरी ये सेकेंडरी प्राइमरी रो टर्न जति अछि कॉइल सेकेंडरी रो अधिक ठीक से बड़ी जदि सेकेंडरी रो अधिक थाए टर्न आ प्राइमरी रो टर्न कम थाए ताले से प्रकार प्राइमरी रो अधिक सेकेंडरी रो कम ताले से प्रकार ट्रांसफार्मर को हमें कहंती स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ओके एपट साइड है स्टेप अप ये है स्टेप डाउन ये भी गोटे बेसिक फीचर स्टेप अप और स्टेप डाउन को आइडेंटिफाई करया पई जोटा मु किस समय पर भी ए बोध रे कहि भी डिटेल्स डिस्टिंग्विश टाइप रो तो ये गला कंस्ट्रक्शन क्लियर तो नेक्स्ट आसीबा जे वर्किंग तो वर्किंग बहुत सिंपल त माने प्रिंसिपल ता ये जो प्रिंसिपल ऊपर बेस करे सेटा भी से वर्किंग को नहीं कि वर्किंग को एक्सप्लेन करी हबो सही वे रे त माने वर्किंग रे कोन कहबा जे व्हेन वी अप्लाई एन एसी सोर्स एट द प्राइमरी एंड देन द चेंज इन करंट प्रोड्यूसेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जदि तेले हम गोटे एसी सोर्स टे यूज करबा प्राइमरी कॉइल ले ताले से करंट रो मैग्नीट्यूड को कंटीन्यूअसली चेंज करेबो तो कंटीन्यूअसली चेंज करे माने करंट रो मैग्नीट्यूड जते बेले कॉइल ले चेंज हबो ताले सेते बेले
कौन हम ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी चेंज हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज हम अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हम तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्राइमरी चेंज हम तो सेकेंडरी कॉइल कौन हम ना करेन्टा इंड्यूस्ड हम तो यहाँ हूँ तार वर्किंग जस्ट यहाँ हूँ प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन बा तार प्रिंसिपल जहाँ से बेस करके मु वर्किंग टाको बुझेली ओके तो यार मेन टॉपिक हूँ थ्योरी देख तो थ्योरी रे कौन कहबा जे आमे जो प्राइमरी कॉइल जो करंट रो मैग्नीट्यूड को चेंज करा जाउची ता माने सेतिरे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होउची तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होउची सेकेंडरी मैग्नेटिक फ्लक्स ता इंड्यूस्ड माने कोन होउची ना सेकेंडरी करंट इंड्यूस्ड होउची एथरे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होवा द्वारा ओके ता माने प्राइमरी कॉइल भी किछि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अछि सेकेंडरी कॉइल भी मध्य मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होतो बा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ कॉइल ले चेंज होतो ओके तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होवा द्वारा जो ईएमएफ टा इंड्यूस्ड होतो सपोज प्राइमरी कॉइल ले जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होची सेटा मु कहबी ईपी से बळे सेकेंडरी कॉइल ले जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होतो सेटा कहबी ईएस ओके एंड नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल लो सेटा कहबी एनपी नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल लो सेटा कहबी एनएस जोटा मैं आगु कहतली एनपी आउ एनएस ओके अच्छा आउ गोटे कथा एठी देखो जे जदि कोनोसी फ्लक्स एठी लीकेज हो न थाए एनर्जी फॉर्म रे कोनोसी फ्लक्स लीकेज हो न थाए फ्लक्स लीकेज कोन मु कहितली वीडियो लास्ट रे कहबी जे एनर्जी लॉस जो फॉर्म रे हुए सेटारो गोटे होची फ्लक्स लीकेज होची गोटे टाइप तार तो फ्लक्स लीकेज विषय मु परे कहबी तो एबे खाली जानो जे जदि कोनोसी फ्लक्स रो लीकेज हो न थाए अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स जति की चेंज होता है प्राइमरी रे सेकेंडरी में मध्य सति की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ताले सही केस रे ता माने d phi by dt टा होची कांस्टेंट d phi by dt जोटा कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स d phi m भी कहि परिबी d phi m by dt सेटा कोन कांस्टेंट का पई जदी फ्लक्स किछि लीकेज होउनी तो सही केस रे कोन कहबी ना जदी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मु यूज करे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कोन थिला पिला माने रिमाइंड कर दोची जे E इक्वल टू -n d phi by dt ओके तो E हला इंड्यूस्ड ईएमएफ n होची नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल d phi by dt हला चेंज इन फ्लक्स आ नेगेटिव साइन इंडिकेट करथुला लेंस लॉ जो कोन कहउतला ना नेगेटिव साइन इंडिकेट करथुला जे ऑलवेज इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट टू द इंड्यूसिंग एजेंट ओके तो से बाबत रे मु डिस्कशन करनी अधिक तो यदि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को मु एटी अप्लाई करबी ताहले गोटे इक्वेशन लिखि परिबी प्राइमरी कॉइल इंड्यूस्ड होतो ईएमएफ टाको EP इक्वल टू -np d phi by dt एटा गोटे इक्वेशन दे देबी 1 ओके तो ठीक से बड़ी सेकेंडरी कॉइल ईएमएफ पई लिखिबी इक्वेशन ES इक्वल टू -ns d phi by dt इक्वेशन 2 क्लियर तो यदि मु इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइडिंग करबी बोथ साइड को तो मैंने डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट कौन पाइबा ना EP by ES इक्वल टू NP by NS ओके इक्वल टू एटा गोटे कांस्टेंट बोली कहिबी सपोज R मीन्स एटी R होची गोटे कांस्टेंट जोटा को जाय ट्रांसफार्मर रेशियो ओके ए जो EP by ES नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हे गला d phi by dt भी कैंसिल हे गला कारण चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी जति की सेकेंडरी जति की ताले ओनली रहबो NP by NS जोटा को ए जो रेशियो मान को मु गोटे कहली के कहा सहित समान ना R सहित जोटा को जाय ट्रांसफार्मर रेशियो क्लियर अच्छा आउ गोटे एठी गोटे पिला माने देखो जे आमे जानिचे जे कोनोसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस एफिशिएंसी 100% दिए नाही ता माने प्रत्येक डिवाइस रो किछ ना किछि एफिशिएंसी लॉस अछि ता माने 100% एफिशिएंसी दबो नाही ता माने आमे एमिति कोनोसी डिवाइस आमे ट्रांसफार्मर नबानी जे कि जति कि आमे करंट एसी सोर्स जति कि आमे यूज करथुबा
एनर्जी जति अप्लाई करथुवा आउटपुट रे कोथरे इनपुट रे आउटपुट रे हमको सेति एनर्जी मिलिबो बोली समिति किछि माने नाही त माने किछि ना किछि एनर्जी लॉस हबो ओके तो सपोज मु एटी जेतु स्टार्टिंग रे मु कहिछि जे मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी जति कि सेकेंडरी सेति कोनोसी फ्लक्स लीकेज होउनी ता माने मु सपोज एटा कहूछि गोटे आइडियल ट्रांसफार्मर तो आइडियल ट्रांसफार्मर पई पावर भी इनपुट रो जति कि आउटपुट रो भी सेति कि ओके ता माने फॉर an ideal transformer input power equal to output power लिखि परिबा अच्छा पिला माने तमे पावर रो डेफिनेशन जानिचो इलेक्ट्रोस्टैटिक रे जे पावर होची कोन ना पोटेंशियल इनटू करंट P equal to V into I पोटेंशियल इनटू करंट ओके तो पोटेंशियल जेतु सिमिलर टू ईएमएफ तेणु मु पावर को भी कहि परिबी E into I ओके तो एठी इनपुट पावर सॉरी एटा इनपुट तो इनपुट पावर को मु कहिबी जदी इनपुट रो करंट को मु इंडिकेट कराए IP से बळे आउटपुट रो करंट को जदी मु इंडिकेट कराए IS ताले इनपुट पावर ता हबो EP IP इक्वल टू ES IS हम कि नहीं कारण इनपुट पावर आउटपुट पावर जदि सेम ताले EP IP इक्वल टू ES IS जदि हला दैट इंप्लाइज EP बाय ES जदि कर देबी ताले एटा केते हिजबो ना IS बाय IP ओके तो एडी जोटा हमें रेशियोटा बाहर करतले EP बाय ES इक्वल टू NP बाय NS इक्वल टू R एटा गोटे इक्वेशन कहि देबी 1 ए जो इक्वेशन टा कहि भी 2 अच्छा इक्वेशन 1 और 2 को टिके कंपेयर करो पिला माने जते बेले इक्वेशन 1 और 2 को मु कंपेयर करबी तो कंपेयर कले इक्वेशन 1 रो लेफ्ट साइड रे अछि केसे ना EP by ES इक्वेशन 2 रो भी लेफ्ट साइड रे अछि EP by ES ता माने मु टोटल टा को कंपेयर करी रेशियो को लिखि परबी ए भली वे रे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write कौन लिख परिबा ना EP by ES equal to NP by NS equal to IS by IP equal to R ओके ता माने जदि हमें रेशियो वाइज देखुचे जे प्राइमरी रो EMF डिवाइडेड बाय सेकेंडरी रो EMF इक्वल टू प्राइमरी रो नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न किंतु करंट रो होची सेकेंडरी रो करंट डिवाइडेड बाय प्राइमरी रो करंट ओके एटा होची करंट होची केवल डिफरेंट मन रखिबो कारण प्रॉब्लमेटिकली यूज कला बेले प्राय पिला कंफ्यूज हो जानती प्रॉब्लम जे ऊपर P E रो कोन अछि प्राइमरी रो नंबर ऑफ टर्न ऊपर कोन अछि आ करंट रो ऊपर कोन अछि एटा कंफ्यूज है कि एपड उल्टा कर दे उल्टा एपड सपोर्ट करी की प्रॉब्लम भूल करी आसन तो मन रखियो जे EMF आ नंबर ऑफ टर्न ए माने ऊपर जहा रहिबे करंट तार रिवर्स अनुसार रहिबो त माने EMF आ नंबर ऑफ टर्न जदी ऊपर प्राइमरी रहिला करंट रहिबो सेकेंडरी ओके तो एटा होची थ्योरी फाइनल फार्मूला अच्छा एटा को बेस करी मु जो स्टेप अप आउट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को डिस्टिंग्विश करबी स्टेप अप आउ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखो पिला माने तो डिस्टिंग्विश करी स्टेप अप आ गोटे होची स्टेप डाउन ओके तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कहा जाए ना स्टार्टिंग रो कहितली जे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बा जो ट्रांसफार्मर रे लो वोल्टेज ता कन्वर्टेड हुए हाई वोल्टेज रे ता कहा जाए स्टेप अप और हाई वोल्टेज कन्वर्टेड हुए लो वोल्टेज रे सेटा कहा जाए स्टेप डाउन ओके तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर रो जो ट्रांसफार्मर रेशियो R तो सेटा कौन कहबी ना ट्रांसफार्मर रेशियो होची R लेस देन 1 ओके तो यदि R लेस देन 1 ताले से केस रे कौन हबो ना देन NP भी लेस देन हबो NS नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी लेस देन हबो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी
जाफल एटा स्मॉल वैल्यू रु लार्ज वैल्यूटा फेडा डिवाइडेड करा जाउची बोली आर रो वैल्यूटा आसुची कोन 1 नु कम आसुची जदि इक्वल होता ताले 1 आसंता अधिक हेले 1 नु अधिक होता जदि एनपी टा ग्रेटर होता एनएस ठारू ताले आर रो वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होता तो आर रो वैल्यू लेस देन 1 हेता है जोटा कि ट्रांसफार्मर रेशियो लेस देन 1 हेता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर पई जोथरे कि एनपी लेस देन एनएस आउ कोन ना ठीक से बड़ी ईपी भी लेस देन हबो ईएस कारण एनपी एन आउ ई बोथ आर कोन डायरेक्टली रिलेटेड तो सेति पई ईपी लेस देन ईएस बट करेंटा कौन हम ना प्राइमरी रो ग्रेटर हम सेकेंडरी रो कम हम आईपी ग्रेटर देन आईएस ओके तो माने स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कहबा ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज ए ट्रांसफार्मर व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड in which the number of turn in primary is less than the number of turn in secondary. As a result, the induced EMF in primary less than the induced EMF in secondary, but the current in primary is greater than the current in secondary. Okay? तो এটা হলো স্টেপ অফ ট্রান্সফর্মার আর যদি স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার কথা কইবি স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার রে ইয়ার আর গ্রেটার দ্যান 1 ট্রান্সফর্মার রেশিওটা গ্রেটার দ্যান 1 যদি ট্রান্সফর্মার রেশিও গ্রেটার দ্যান 1 হবো তাহলে এনপি গ্রেটার দ্যান এনএস হবো नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी मु कहितली ग्रेटर हबो नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी आउ ईपी ग्रेटर देन ईएस बट करंट किंतु कोन हबो ना आईपी लेस देन आईएस ओके तो एटा को जाय कोन ना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्लियर ओके तो वर्तमान मु डिस्कशन करी जे ये जो स्टार्टिंग रो कही जे ट्रांसफार्मर रो एनर्जी किसी फॉर्म रे लॉस हुए तमाने आमे 100% एफिशिएंसी पाई परबा नाही गोटे ट्रांसफार्मर रो एफिशिएंसी तो केमिति कैलकुलेट हबो मु कहिबी तापरे तो एबे देखिबा जे एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर ओके ओके देखो जो एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर तो एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर रो 5 प्रकार फॉर्म रे एनर्जी लॉस हुए 1 बाय 1 डिस्कशन करबा फर्स्ट फॉर्म रे मु कहबी जे कॉपर लॉस देख तो कॉपर लॉस कौन ना मु प्रथम कही जे जो ट्रांसफार्मर रो प्राइमरी कॉइल हो बा सेकेंडरी कॉइल हो ये कॉइलटा कॉपर मटेरियल ले तयारी तेणु जते बेले करेंटा ये कॉइल ले फ्लो करथुव प्रत्येक टर्न रे करेंटा फ्लो करथुव तो ये जो कॉइल गोटे के दुईटा के तीनटा टर्न नहीं नंबर ऑफ टर्न माने वेरियस नंबर ऑफ टर्न्स अछि तो से कॉइल लो भी किछि ना किछि रेजिस्टेंस अछि कोन अछि रेजिस्टेंस तो से रेजिस्टेंस जो कौन हम ना करेंट जो फ्लो कर सेठी हीट प्रोड्यूस हम कारण जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट आम जाचे जे जेकोसी वायर रे करेंट फ्लो द्वारा तार रेजिस्टेंस जो कि हीट प्रोड्यूस हुए जोटा कि आम H = I² बोली तुम जानी तो से करेंट प्रोड्यूस हो तार किसी रेजिस्टेंस थी ताले सी जो हीट प्रोड्यूस हुए जो कॉइल तो से कॉइल एनर्जीटा से हीट फॉर्म रे लॉस हो जाए बुझेला केमिति लॉस हुए देख सपोज मु कहबी जे इनपुट रे किछि एनर्जी मु प्रोवाइड करूछि तो सपोज मु कहबी 50 जूल लो एनर्जी इनपुट रे प्रोवाइड होछि एनर्जी प्रोवाइड होछि का जोगु ए जो एसी सोर्स जोगु ताले मते आउटपुट रे भी मिलिबा कथा 50 जूल जदी मिलिबो ताले मु कहबी किछि लॉस हो नाही किंतु एथिरु कोन हुए ना किछि एनर्जी डिसिपेटेड हो जाए और लॉस हो जाए किछि एनर्जी ट्रांसफार्मर रो को फॉर्म रे ना हीट फॉर्म रे जो कॉइल हीटिंग हवा फल रे तार रेजिस्टेंस जेतु किछि ना किछि रहउछि कॉपर रो तेणु तार रेजिस्टेंस जो हीट प्रोड्यूस है से हीट जो प्रोड्यूस जो एनर्जी लॉस हो से एनर्जी सपोज मु कहबी 5 जूल एनर्जी लॉस हो गला ताले आउटपुट रे मते 50 जूल मिलिबनी 45 जूल एनर्जी मिलिबो हला ता माने सेटा को कहा जाय कॉपर लॉस नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ लॉस आयरन लॉस
आयरन लॉस और एडी करेंट लॉस, एडी करेंट लॉस भल से बुझ लॉस गुड़ा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक टा 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क भी हो पारिबो। तो आयरन लॉस और एडी करेंट लॉस। अच्छा तो यहाँ पुणी कि प्रकार लॉस ना ये जो सॉफ्ट आयरन कोर, ये सॉफ्ट आयरन कोर रे जेतेबेले मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंजेस होउची, कारण एठी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस होउची प्राइमरी रे, सेकेंडरी रे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस होउची। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस होबा द्वारा मैग्नेटिक फ्लक्स सपोज मु कहबे ए डायरेक्शन में चेंजेस होउची मैग्नेटिक फ्लक्स, ताले मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस जोगु एडी करंट सेतरे भी फ्लो करथबो, कारण एडी करंट आमे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहितले जे करंट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज जोगु जो क्लोज्ड फॉर्म रे करंट फ्लो हुए बा करंट जो क्लोज्ड फॉर्म रे मिले से प्रकार करंट को आमे कहंती एडी करंट। तो ये जो करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज होबा जोगु बा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होबा जोगु कोतरे सॉफ्ट आयरन कोर रे, तो से आयरन कोर रे भी किछ ना किछ रेजिस्टेंस अछि, कारण एटा गोटे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो यार रेजिस्टेंस जोगु भी जते बेले करंट फ्लो करिवो से आयरन कोर रे ताल को करंट एडी करंट, ताले सेतरे भी हीट फॉर्म रे किछ एनर्जी लॉस हो, तो सेटा कहंती एडी करंट लॉस। आउ धरे कहूची जे जते बेले मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से चेंज होतबो कोतरे ए जो आयरन कोर रे सेते बेले कोन होबो ना एडी करंट डेवलप करिवो। तो आयरन कोर रो जेहेतु किछ ना किछ रेजिस्टेंस रहउची एवं सेतरे एते बेले एडी करंट डेवलप्ड होबो, तो ता जोगु जो एनर्जी किछि हीट फॉर्म लॉस हे जिवो बा डिसिपेटेड हे जिवो सेटा को जाय एडी करंट लॉस। ता माने एटी एडी करंट लॉस कहले ए सॉफ्ट आयरन कोर जोगु ही सॉफ्ट आयरन कोर रे एडी करंट डेवलप्ड जोगु एनर्जी हीट लॉस टा को ही बुझाय। तापर थर्ड रे आसीबा फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज जोटा कि फास्ट रू कहूली जे फ्लक्स टा कोनोसी फ्लक्स लीकेज न होतले आमे सेते बेले कहितले जे ईपी d∅dt आउ d प्राइमरी रो सेकेंडरी रो d∅ dt टा भी सेम, ता माने चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सेम जदि कोनोसी फ्लक्स लीकेज नथिबो। किंतु एक्चुअली आमे थ्योरेटिकली जदि आमे कहबा जे थ्योरेटिकली सिना कोनोसी फ्लक्स प्राइमरी आउ सेकेंडरी रो फ्लक्स सेम, किंतु प्रैक्टिकल देखिया गले जे प्राइमरी रे जति की फ्लक्स लिंक्ड होतबो सेकेंडरी रे सेति की फ्लक्स लिंक्ड हो नथबो, ता माने किछि फ्लक्स एनर्जी फॉर्म रे लॉस हे जाउतो। फ्लक्स मींस बंच ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, तेणु मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्राइमरी रो जति की सेकेंडरी रे सेति की लिंक्ड हो नथबो। तो से जो एनर्जी फॉर्म रे किछि फ्लक्स लीक माने किछि फॉर्म लॉस हे जाय किछि एनर्जी फॉर्म रे फ्लक्स, तो सेटा को जाय कोन ना फ्लक्स लीकेज हला। तो फोर्थ पॉइंट रहला हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस देखो टिके इंपोर्टेंट टॉपिक टे। हिस्टेरेसिस लॉस कोन ना ए जो सॉफ्ट आयरन कोर अछि, ए सॉफ्ट आयरन कोर रे केते गुडे मॉलिक्यूल्स थांती। को मॉलिक्यूल्स माने डाइपोल्स बा किछि मॉलिक्यूल्स थांती जो मॉलिक्यूल माने मैग्नेट भली बिहेव करंती, जो मान को डोमेन बोली आमे कहंती। कोन कहि परिबा ना डोमेन। तो जते बेले मॉलिक्यूल माने कोन करिवे ना रैंडमली ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से माने कोन करथुबे ना से माने एक्टिंग होतुबे। तो एते बेले मैग्नेटिक फ्लक्स ता चेंज होउची, अल्टरनेटिंग करंट ता एते प्राइमरी रे दिया गला, तो अल्टरनेटिंग करंट रो काम होला जे मैग्नेटिक फ्लक्स को भी चेंज करेबा, अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स रो डायरेक्शन केते बेले ए डायरेक्शन थिला बेले आउ केते बेले एपर डायरेक्शन। तले जते बेले मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन ए डायरेक्शन हेउतो, सपोज कहबी लेफ्ट टू राइट को, ताले ए जो डोमेन गुडा थिबे जो माने मैग्नेट भली बिहेव करंती जो मॉलिक्यूल्स माने, तो से माने जो रैंडम डायरेक्शन ने से माने वाइब्रेट करथुबे, तो से माने कोन करिवे ना सेही डायरेक्शन ने ही फेते बेले वाइब्रेट करिवे, कारण जो आडे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स डायरेक्शन रहिबो अप्लाइड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो से माने भी अरेंज हो जाउथुबे सेही डायरेक्शन ने। जेते बेले पूरी कंटीन्यूअसली, कारण एसी सोर्स माने कंटीन्यूअसली ता करंट को चेंज करौजे से, तो अगेन पूरी जेते बेले मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रो डायरेक्शन याड को रहइबो ता माने राइट रो लेफ्ट आड को, ताले पूरी सेही मॉलिक्यूल्स और डोमेन माने अरेंज हो जिवे को राइट रो लेफ्ट आड, ता माने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डायरेक्शन जो आडे रहउतबो
से आड़े से डोमेन और मॉलिक्यूल गुड़ा अरेंज होते तो ये अरेंजमेंट बेले एपट सेपट अरेंजमेंट बेले तांका भितर कौन हुए ना कोलिजन है कि किसी फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुए कारण से जो मैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स और डोमेन जो गुड़ा आम कहे तो से डोमेन मान भर कौन हुए ना फ्रिक्शन हुए तो फ्रिक्शन द्वारा किसी एनर्जी से लॉस हुए जोटा कहुए कौन ना हिस्टेरेसिस लॉस बुझीगला आउ थे तथा कही दूची जे हिस्टेरेसिस लॉस कहले जे सॉफ्ट आयरन कोर रो जो बैक टू बैक जो कौन करा जाता है कनेक्टेड बाय सैंडविच करा जाता है तो से भितर कौन थाए ना केते गुडे मॉलिक्यूल्स रही है जो मॉलिक्यूल माने मैग्नेट भली बिहेव करती जो मानक आम डोमेन बोली कहती से माने ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में रैंडमली से माने एक्टिंग होतांती और अरेंज होई थांती तो जिते बड़े आम एसी सोर्स टाक ऑन करूँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डायरेक्शन जिते बड़े जो डायरेक्शन रहिबो तो से माने सेही डायरेक्शन को अरेंज हो जाती पुणी एगेन चेंज हो गले डायरेक्शन से माने पुणी भी तांका डायरेक्शन चेंज कर दियंती तो ये डायरेक्शन बारंबार चेंज करने भितर फ्रिक्शन हुए तो फ्रिक्शन हेले से फ्रिक्शन जो किसी एनर्जी लॉस हुए से एनर्जी को कहुए हिस्टेरेसिस लॉस जोटा कि मैग्नेटिज्म चैप्टर तुम पढ़िथिबो जे हिस्टेरेसिस लूप गोटे थिला जे हिस्टेरेसिस लूप ए टाइप रो देखिया पई ओके तो से पर कथा तो एटा को कहुए हिस्टेरेसिस लॉस तापरे फिफ्थ पॉइंट जोटा कि लास्ट टाइप रो एनर्जी लॉस जोटा को कहुए हमिंग लॉस देखो हमिंग लॉस कौन ना जो एसी करंट इनपुट रे अप्लाई बेले जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुए कोतरे सॉफ्ट आयरन कोर रे एडी करंट भी डेवलप हुए ये सब प्रोसेस पई कौन हुए ना एसी करंट द्वारा ये जो टोटल डिवाइस टा वाइब्रेट हुए बा जो आयरन कोर गुडा परस्पर भितर कौन करे ना टोटल होल डिवाइस टा वाइब्रेशन हुआंती का द्वारा एसी करंट जेहेतु अप्लाई हुए तो एथरे नंबर ऑफ टर्न केते गुडे भी कॉइल गुडा होता है प्राइमरी सेकेंडरी तो होल डिवाइस टा वाइब्रेट करे तो वाइब्रेट करवा जोगु कौन हुए ना साउंड फॉर्म रे किसी एनर्जी लॉस हो जाए कारण वाइब्रेशन हैला माने साउंड क्रिएटेड हैला तो से साउंड जोगु किसी हमिंग साउंड क्रिएटेड हैला तो से हमिंग साउंड जोगु जो एनर्जी टा लॉस हो गला से एनर्जी को जाए हमिंग लॉस बुझियला सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर ओके फास्ट आउ थे सर्टकटली यदि कहि कपर लॉस है जो कपर कॉइल जो एनर्जी टा रेजिस्टेंस जो एनर्जी हीट फॉर्म रे एनर्जी टा लॉस हो जाए सेटा हला कपर लॉस आयरन लॉस होची सॉफ्ट आयरन कोर रे एडी करंट डेवलप जो एनर्जी लॉस होबो हीट फॉर्म रे सेटा को जाए आयरन लॉस फ्लक्स लीकेज है प्राइमरी रे जति फ्लक्स थिबो सेकेंडरी रे सति फ्लक्स लिंक्ड हो नथबो ता माने मैग्नेटिक फ्लक्स टा किछि कौन एनर्जी फॉर्म रे किछि लॉस होतबो सेटा को कहया फ्लक्स लीकेज हिस्टेरेसिस लॉस हला जे मॉलिक्यूल मानक भितरे को मॉलिक्यूल माने मैग्नेटिक मॉलिक्यूल जो माने कि मैग्नेटिक डाइपोल बोली कहबा से मानको डाइपोल बोली कहि परबा तो सेही मानको डोमेन बोली कहंत भी अदरवाइज तो से मानको भितरे जो फ्रिक्शन होवा द्वारा कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस होछ माने फील्ड लाइंस भी एपट सेपट होछि तो ता द्वारा से मान भितर फ्रिक्शन द्वारा जो एनर्जी फॉर्म रे लॉस होबो सेटा कहबा हिस्टेरेसिस लॉस और लास्ट रे हमिंग लॉस ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हमिंग साउंड जो एनर्जी लॉस हुए सेटा कहबा हमिंग लॉस कारण वाइब्रेशन हो जे एसी करंट अप्लाई द्वारा जो वाइब्रेशन हुए डिवाइस रे ता द्वारा हमिंग साउंड प्रोड्यूस हुए क्लियर तो वर्तमान मु कहबी लास्ट टॉपिक जे एफिशिएंसी गोटे ट्रांसफार्मर रो एफिशिएंसी कहले कोन बुझिबा एफिशिएंसी को सिंबलिकली सपोज ईटा बोली कहबी तो एफिशिएंसी कोन ना एफिशिएंसी हला ईटा इक्वल टू जे आमे आउटपुट रे केते पावर गेन कले आ इनपुट रे केते पावर प्रोवाइड करा जायतिला तो सेटा इनटू 100 सेटा को जाय एफिशिएंसी ता माने एफिशिएंसी हला आउटपुट पावर गेन डिवाइडेड बाय इनपुट पावर प्रोवाइडेड इनटू 100 तो सेटा को जाए एफिशिएंसी ता माने आउटपुट पावर को आमे जदी कहबा ESIS इनपुट पावर को जदी कहबा EPIP इनटू 100 एटा होची एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर ओके सो दीज आर द ऑल अबाउट ओवरऑल आइडिया ऑफ ट्रांसफार्मर ओके आशा करूची क्लियरली बुझिथिबो जो न बुझिथिबो कमेंट सेक्शन में जानेबा ओके थैंक यू।